ट्रम्प यहाँ आया, मैं आऊंगा जी। यहाँ पे दूध की बात हुई थी और मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं। इन्होंने कहा 20 रुपया, इन्होंने कहा 20 रुपया और इन्होंने कहा अगर मेरी सरकार बन जाए तो मैं 20 रुपए किलो दूध दूंगा। और ये भी बताइए किसान को कितना देंगे आप? दूध की नदियां बहेंगी। दूध की किसान को फ्री भैंस देंगे, किसान को फ्री भैंस देंगे। नाउ यू आई विल जस्टिफाई। ये इस देश में ये हो सकता है। इस देश में कोई कमी नहीं है। इस देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मिनरल की कमी नहीं है, बहुत कुछ है इस देश में। कमी कहां पर है? सरकारी बैंकों के पैसे आपके दे दिए जाते हैं उद्योगपतियों को, जो हेलो सरकारी बैंकों के पैसे उद्योगपतियों को दिए जाते हैं, जो पैसे वापस नहीं आते। एनपीए गूगल में जाइए और चेक करिए कि हमारी सरकारें किसी भी पार्टी की हो, कितना उद्योगपतियों का लोन माफ हुआ है। और सबसे अगर इस सरकार में बेरोजगार कोई हुआ है तो ये सारे चोर बेरोजगार हुए हैं। कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा, ये सब बेरोजगार हुए हैं। और कहाँ से चले आ रहे हैं आप? हम कहाँ से आ रहे हैं? हम यूपी से आ रहे हैं। यूपी में कहाँ से? फैजाबाद। जय श्री राम। आप बोलो। सारे ताजिया मेरे ठंडे हो गया। बोलो। कल मैं आर पार शो देख रहा था, उसमें एक पीस पार्टी का प्रवक्ता था, एक महिला पे इतना बदतमीजी। आर पार शो में अमित देवगन जी के, उनको बता देंगे कस के हम। मैंने देखा तो वो इतना बदतमीजी से बोल रहा था कि तू तड़ाक करते करते तड़का तक बोला। ये इनकी बौखलाहट है। ये जितना अतिक करेंगे इनकी अतिक की तरह ही खत्म हो जाएगी। गाली न देना। मैं जानता हूं यूपी में इसके बाद जब थोड़ा सा जब फिसले तो गाली निकलती है। फिर गाली न दे देना, संभले रहना। हाँ जी। जिस तरह से उनका तेवर दिख रहा था, मुझे लग रहा था अब इसके बाद कुछ भा से ही निकलेगा। लेकिन ये भैया जी है, ये दूसरा वाला भा नहीं है। हाँ, बस इसी के पैसे मुझे मिलते हैं कि माइक कब लगाना है और माइक कब। थाना कौन सा? मधु बिहार। तो डॉलर कितने का मिल रहा था? 1,80,000 का। और तुमने कितने दिए? 1.5 लाख रुपया। तो गए पैसा 1.5 लाख। सर वो उन्होंने क्या किया, वो जो पूरा जो वो था ना थैला उसका, उसमें पूरा पेपर का जो फोल्ड करके पूरा मतलब थैले के अंदर भर रखा था डॉलर। नहीं वो मतलब पेपर पुलिंडा पेपर का। देखिए साहब, बहुत फ्रॉड है, प्लीज बच के रहिए। इनके साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आप तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो यूपी में कहते हैं बहुत पढ़े लिखे यार तुम। मैं आ रहा हूँ, जस्ट मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दो, बस दूध पे बात हो रही थी। प्रतीक जी ऐसा है, 8% बढ़ा है। नहीं प्रतीक जी ऐसा है, महंगा हुआ है दूध। नहीं महंगा हुआ तो किसानों को भी फायदा हो रहा है ना, किसानों को भी फायदा हो रहा है। प्रतीक जी मैं जरा जवाब दे दूं। देखिए ऐसा है, ये वही लोग हैं जो छाती पीटते थे जब 3 कृषि बिल लेकर के मोदी जी आए गए, तो छाती पीटते थे यहाँ पर। जब एपीएमसी मंडियों के अलावा हमने विकल्प देने की व्यवस्था की तो ये बोलते थे काले कानून है, काले कानून है। किसानों को लाभ मिलता। मैं इनकी बात पे बताऊं, सबसे ज्यादा एनपीए किसके शासनकाल में था? इनके शासनकाल में था। इन्होंने खैरात की तरह लोन बांटने का काम किया। नीरव मोदी और विजय माल्या इन्होंने ही किया। और वेव ऑफ करने का काम इन्होंने ही किया, उनके लोन माफ करने का काम भी इन्होंने किया। और प्रतीक जी, इस देश के अंदर एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कैसा है आप समझ रहे हैं? ये इकोसिस्टम कैसा है? ये कमीशन खोरों का इकोसिस्टम है। जो विदेश से जो इनकी डील होती थी वो बंद हो गई। लेकिन प्रतीक जी एक और इकोसिस्टम है, मैं बताता हूँ। इनका इकोसिस्टम इतना खतरनाक है, ये ना जेपीसी को मानेंगे ना सर्वोच्च न्यायालय को। अभी आपको पता है सूरत वाले कोर्ट के मामले में फैसले में राहुल गांधी के, इन्होंने विदेश तक भारत की न्यायपालिका को गाली दिलाने का काम किया। नहीं किसानों पे बोलने दीजिए प्रतीक जी। मैं आपका नहीं 1 सेकंड। किसानों को खालिस्तानी बोला गया, किसानों को नक्सली बोला गया। 800 किसान मर गए और इनके कान पे चूड़ी रहेंगी। ये बकवास हो रही है यहाँ पे। हमने एजुटेशन किया और बिल वापस करवाए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कोई अडानी को बेच रहे थे तुम। ये बड़ा जो है चिंतित है, इनकी चिंता का मैं स्वागत करता हूँ। देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं, 16 मुख्यमंत्री भाजपा या उनके सहयोगी दलों के हैं, 14 विपक्ष के हैं। तो अगर दूध की इतनी चिंता है तो वहां जरा दाम बता दो। केरल में क्या रेट है जरा दाम बता दो। और 14 कर रहे, अरे भैया 14 मुख्यमंत्री क्या बेचे हुए दाम बता दो। इतनी बेसिक समझ नहीं है कि 2 बड़ी कंपनियां अमूल और मदर डेयरी है,
सहकारिता के अंदर जो दाम तय होते हैं, क्या ये संभव है कि मतलब 30 रुपए दूध बिक जाए? कैसे मतलब मुक्तापूर्ण बात करते हैं जो है 20 रुपया। अभी तो ये तो इनके पास ही होगा जो इन्होंने तो ये भी कहा था गरीबी हटाएंगे। एक भाजपा वालों से मेरा एक मुद्दा है। भाजपा वालों से मुद्दा है जी कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बीमार नहीं रहा लाचार, मुफ्त हो रहा है उपचार। मैं ये कहता हूँ आयुष्मान भारत का 2018 में योजना लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जी ने। आपके पास है? हाँ जी, मैं 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ आयुष्मान भारत का। मेरी माता जी को आंख बनवानी है, मैं आयुष्मान मित्र के पास जाता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ, पश्चिम यूपी से हूँ मैं 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ। कहते हैं कि आयुष्मान मित्र बैठे हैं जिला चिकित्सालय में, मैं वहां जाता हूं, मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं वे लोग कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सीएमओ के पास जाता हूं, सीएमओ कहते हैं कि 2,70,000 पोर्टल बंद पड़े हैं, अभी चालू नहीं होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, ये कार्ड फर्जी है या बेवकूफी बनाई जा रही है? हकीकत में जो तुमने बोला वो हो रहा है, ये बेवकूफी बनाई जा रही है। देखो, मैं जो मैं जानता हूं वो इसका जवाब मैं दूंगा। भाई आपकी क्रेडिबिलिटी आपके साथ, आप ईमानदार आदमी हैं, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं सर। नोबडी विल नॉट स्पीक। मैं जब बोलूंगा तब मैं आपकी ईमानदारी पे, अब भाई हो गया। आपकी ईमानदारी पे मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, आप ईमानदार शख्स हैं। लेकिन नाउ यू प्लीज लिसन, मैंने माइक नहीं हटाया आपका, मैं भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर तुम्हें यहां से, बेवकूफ। मैं आपकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम महीने में 10 बार मैं एम्स जाता हूं और मुझे मालूम है आंकड़े कितने लोग, कैसे लोग आते हैं, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, कितने लोगों का इलाज हुआ है। नहीं हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपकी मां के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई हो। वो अगर सस्पेंड करने लायक हो उसको सस्पेंड करिए, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है। भाई रुको, तो मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, एक अच्छी योजना को अपने गुस्से से बहाइए मत। और अगर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है तो बेवकूफ मत बनिए, रिपोर्ट लिखाइए। और अगर रिपोर्ट नहीं, नमस्ते मैं शैलेंद्र दुबे ऑन एयर आपको ये बोल रहा हूँ, अगर इनकी सच्चाई है मैं कैसे लड़वाता हूँ। चलिए अभी आप करवाइए, आप बिना तथ्यों में इस तरह बात करेंगे। देखिए शैलेंद्र जी, जिसको अपनी मां की आंखों की चिंता होगी वो यहाँ पे भैया जी कहिन में। दूसरी बात सुनिए, मैं एक बात और कहता हूं, भैया मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तीसरी बात ये कि लेकिन अगर कहीं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना तो मैं नहीं जा पाऊंगा फिर मैं ये है। अगर लोकल बॉडी यूपी के चुनाव चल रहे हैं तो टिकट हमारे यहां नहीं बट रहा वहीं पे जाओ ले जाके। हाँ, लेकिन तुम्हारी मां के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले चलने वाला मैं हूँ जी। बहुत बढ़िया। मैंने तो 1 मिनट बोलना है। 1 मिनट बाबूजी नहीं है? 2 मिनट। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या नाम हो गया बाबूजी? मुझे एक बात करनी। अरे बाबूजी नाम करनी और कटनी में यहाँ बहुत फर्क है। जैसे कि MBBS के लड़के हैं, लाखों में लोग प्रदेश जा रहे हैं, लाखों में, और यहाँ पर वो टेस्ट पास नहीं कर सकते। और जो गरीब लोग हैं यहाँ पर मेहनत करते हैं उनको सीट ही नहीं मिलती है। तो मैं कहता हूँ गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जी, मैं आपकी बात का स्वागत